जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी प्यारे साथियों, मित्रों को। तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए हम बात करेंगे आज साथियों कि बिहार पुलिस की जो वैकेंसी न्यू वैकेंसी आई है चालक सिपाही का, यानी कि ड्राइवर की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में पूरे डिटेल से हम बात करेंगे, कौन कौन इसको भर सकते हैं, चालक सिपाही के बारे में बात करें। और वहीं बात करते हैं कि लाइसेंस कितना पुराना होना चाहिए, सब्जेक्ट क्या होता है, इसका फिजिकल क्या रहने वाले, कितना हाइट होंगे और क्या सैलरी मिलने वाले हैं, वगैरह वगैरह जितनी भी चीज़ें होती है, इसका सिलेक्शन क्या आधार होते हैं, उन सारे विषयों पर हम अब चर्चा करेंगे। जो भी कन्फ्यूजन और डाउट हो तो ज़रूर इस वीडियो के नीचे एक कमेंट करें, उसका हम जवाब देने के लिए तत्पर रहेंगे। तो चलिए हम बात करेंगे आज पूरे बेसिक यानी कि इत्मीनान से बात करेंगे, ए टू जेड जानकारी। जो भी आपको जानकारी चाहिए, जो भी कन्फ्यूजन है, सारे के सारे हम जो है ये जो है विज्ञापन जो है पढ़ के आपको सुना दे रहे हैं। तो ये विज्ञापन आप खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं। CSBC गूगल में टाइप करके आप खुद से जो है डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये वैकेंसी जो है मेल फीमेल दोनों ही भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बात कर लेते हैं ऑनलाइन आवेदन आज ही के दिन यानी कि 21/7/2025 से आरंभ हो गई है, यानी कि आज ही से आरंभ होने वाले हैं और 20/8/2025 तक इसका अंतिम डेट है। क्या क्या लगने वाले हैं, कौन कौन भर सकते हैं, क्या डेट ऑफ बर्थ रहने वाले, सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे पूरे इत्मीनान के साथ। वहीं बात करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ गया है, यहाँ पे देख सकते हैं कि रिक्तियों की संख्या यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 4,361 पद है टोटल इसका। और आरक्षण वाइज जो है कोटा इसका विवरण यहाँ पे दिया हुआ है, कितने आरक्षण किस कैटेगरी में कितना सीटें हैं, यहाँ पे पूरा विस्तार से दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं हम आरक्षण दिया हुआ है, यानी कि जनरल के लिए बात करते हैं, आरक्षण की बात करें, पदों की संख्या की बात करें तो कितना है, 1772 है। जनरल में सबसे ज़्यादा बात करते हैं। महिलाओं के लिए 36 आरक्षण, यानी महिलाओं के लिए हम बात करें तो 6 से 20 यहाँ पे महिला के लिए है। वहीं बात करते हैं EWS की, अगर हम बात करें तो उसमें 436 है। और बात करते हैं उसी में महिला के लिए EWS में तो 153 है। जनरल में महिला 6 से 20 है और पुरुष 1772 है। वहीं हम बात कर लेते हैं अब EWS में पुरुष के लिए हम बात करें तो ये हो जाएगा, पद की संख्या कितना है, पदों की संख्या इसमें कि यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे पदों की संख्या है टोटल, यहाँ पे देख सकते हैं आरक्षण वाइज यहाँ पे दिया हुआ है, आरक्षण कोड दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आरक्षण कोड है यहाँ पे, ठीक है। तो उसी तरह हम बात करते हैं महिलाओं के लिए जो आरक्षण की बात करें तो यहाँ 153 दिया हुआ है, किस में, EWS में, और जनरल में 620 है। जिसमें कि हम बात कर लेते हैं यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, फ्रीडम फाइटर के लिए 87 यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं टोटल पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। अब वहीं बात कर लेते हैं हम कि SC के लिए हम बात करते हैं, इसका कोड 2 है, जिसमें कि 632 सीटें हैं। जिसमें कि महिला के लिए सिर्फ 221 महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति ST के लिए बात करें 24 सीटें हैं, जिसमें कि महिलाओं के लिए 8 है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC की बात करें 757 है, जिसमें महिला 265 है। और वहीं बात कर लेते हैं कि BC के लिए, BC यानी कि पिछड़ा वर्ग BC 9 ट्रांसजेंडर सहित, यानी कि 9 गो ट्रांसजेंडर सहित मिला के जो है यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं पिछड़ा वर्ग BC में 492 है, जिसमें कि महिला 172 है। उसी तरह पिछड़े वर्गों की महिला की बात करें तो 248 है पिछड़े वर्ग की महिला के लिए। और कुल सीट टोटल जोड़ की बात है 4361 है, यहाँ पे देख सकते हैं। और महिला की बात करें तो 1439 है टोटल, यहाँ पे देख सकते हैं 1439 और ये 87, ये टोटल मिला के जो हो जाता है कितना, 4361 ये सीट हो जाते हैं। ये ध्यान रखने, पूरा सीट निकाली गई है जितना। अब वही बात करते हैं लिखित परीक्षा के आधार पर इसका जो है परीक्षा होगा क्या, लिखित परीक्षा के आधार पर, ये सूचना के आधार पर जो विज्ञापन जारी किया गया है उसमें से क्या, इसके आधार पर मतलब जो भी शामिल होंगे पास करेंगे फिर नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। उसी तरह संशोधन यह दिया हुआ है, सीट जो है संशोधन होने पर पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है, यहाँ पहले जिक्र कर दिया है। सीट जो है संशोधन के हिसाब से घट या बढ़ सकती हैं, ये ध्यान रखने। वही बात करते हैं उपयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर नागरिक को ऑनलाइन पर लिए जाएंगे फॉर्म, उसके बाद वहाँ पे विज्ञापन के हिसाब से जो है परीक्षा लिए जाएंगे। वही बात करते हैं इस विज्ञापन के हिसाब से भारतीय नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। अब इससे बात करते हैं फिजिकल शारीरिक मापदंड की, फिजिकल क्या होने वाले हैं। गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुष के अभ्यर्थी के लिए, जो गैर आरक्षित है यानी कि जनरल में है, तो उसके लिए हम बात करते हैं 165 हाइट होना चाहिए, 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और इसका बात करते हैं चेस्ट की,
न्यूनतम चेस्ट बात करते हैं बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुला के 86 सेंटीमीटर होना चाहिए सीना, ये ध्यान रखना है। वहीं हम बात करते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए, बात करते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट न्यूनतम, और सीना बिना फुलाए जो है 81 और फुला के 86 होना चाहिए। दोनों का सेम सेम लग रहा है। अनुसूचित जनजाति के लिए, जाति जनजाति के लिए बात करें तो 160 सेंटीमीटर इसका भी हाइट है, और सीना बिना फुलाए 79 और फुला के 84 होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। वहीं बात करें भारतीय मूल के गोरखा, सिर्फ बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में जो है गोरखा बटालियन के लिए हम बात करते हैं 160 सेंटीमीटर ही है। सीना बुना बिना फुलाए जो है 79 और फुला के 84 होना चाहिए। सभी वर्गों महिलाओं के लिए, चाहे जो भी वर्ग की महिलाएं हैं, तो उसके लिए हम बात करते हैं महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। और ये जो सीना जो है इसके महिलाओं के लिए चेस्ट जरूरी नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। ये दिया हुआ है, लागू नहीं है, ये ध्यान रखना है। अब वही बात करते हैं फुलाने के, यहाँ पे लिखा हुआ है फुलाने के बाद सीना की मापी कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए, यानी कि बिना फुलाए और फुलाने के बीच है 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। अब बात करते हैं सभी वर्ग महिलाओं के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए, 48 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। ऊपर हो जाए थोड़ा बहुत 19-20, इससे कम नहीं चाहिए, न्यूनतम ये मापदंड है। अब वही बात करते हैं ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए मापदंड महिला अभ्यर्थियों के लिए समय यानी कि क्या हो गए, समान होंगे, यानी कि ट्रांसजेंडर महिला अभ्यर्थी दोनों के लिए समान है, ये ध्यान रखना है। अब है शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पे दिया है शैक्षणिक योग्यता, तो चालक सिपाही पद के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट है 10+2 होना चाहिए, किसी भी बोर्ड मान्यता प्राप्त बोर्ड से होना चाहिए, ध्यान रखना। अब मोटर वाहन की चालन की अनुज्ञप्ति की बात करते हैं। अभ्यर्थी को हल्का मोटर वाहन LMB यानी कि दिया हुआ है, भारी मोटर वाहन HMB चालन का क्या होता है, सक्षम प्राधिकार द्वारा विज्ञापन निर्गत होने की तिथि से न्यूनतम 1 वर्ष पूर्व, यानी कि कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए, इससे कम नहीं चाहिए। विज्ञापन जो निकला हुआ है उस दिन से कम 1 साल का आपको पुराना लाइसेंस होना चाहिए, तब आपको मान्यता दिया जाएगा। वहीं बात करते हैं उम्र सीमा की, अगर हम बात करें अभ्यर्थी उम्र सीमा गणना मैट्रिक समकक्ष मैट्रिक जो प्रमाण पत्र है उसमें जो है जो जन्म तिथि अंकित है उसके हिसाब से आप कम से कम जो है प्रमाण पत्र अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी, जो जन्म तिथि है मैट्रिक में वही अनुसार से की जाएगी, ये ध्यान रखना है। गैर आरक्षित कोटि के लिए न्यूनतम उम्र, यानी कि न्यूनतम उम्र कम है जनरल के लिए 20 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष है, ठीक है ना। जो यानी कि इसके लिए, इसमें भरने के लिए कम से कम 20 वर्ष होना चाहिए, न्यूनतम है। जैसे 18 साल रहता है न्यूनतम, वो नहीं है, इसमें 20 वर्ष है, ये ध्यान रखना है। वहीं बात कर लेते हैं पिछड़ा वर्ग कोटि के अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए न्यूनतम उम्र के 20 साल होना चाहिए न्यूनतम उम्र, और अधिकतम 27 साल होना चाहिए पिछड़ा वर्ग के लिए। और पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 साल और 28 साल इसका जो है अधिकतम होना चाहिए। महिलाओं को 1 साल छूट ज़्यादा दिया गया है इसमें EBC में पिछड़ा वर्ग पुरुषों से। और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए ट्रांसजेंडर कोटि के अभ्यर्थियों के न्यूनतम 20 और अधिकतम 30 साल, यानी कि बहुत ज़्यादा इसको मिला हुआ है, इतना उम्र होना जरूरी है तभी आप इसको भर सकते हैं, ये ध्यान रखें। अब है बिहार पुलिस सिपाही पद से जो है पूर्व से, यानी कहता है बिहार पुलिस संगठन में चालक सहित सिपाही के पद पर पूर्व में अथवा पूर्व से संविदा नियोजित अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में संविदा नियोजन की अवधि तक छूट दी जाएगी, उसको छूट मिलेगा जो पहले से कार्यरत है, जो संविदा पे कार्य कर रहे हैं उसको छूट मिलेगा। अब आरक्षण की बात करते हैं। बिहार सरकार द्वारा यानी कि आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम स्तर पर निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही दे होगा, जो प्रमाण पत्र है उसके आधार पर मिलेगा। आवेदन में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक ना। जो आरक्षण में दावा करते हैं उसी के अनुसार से आपको, जो SC है ST है उन सभी आधार पर आपको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, ये ध्यान रखना है। अब वही बात कर लेते हैं, इसमें जो है संपूर्ण रूप से 35% जो है संपूर्ण महिलाओं को संपूर्ण रूप से 35% क्षैतिज आरक्षण का अनुमान करा जाएगा, यानी 35% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, ये ध्यान रखने हैं अपने राज्य की महिलाओं को। अब महिलाओं के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, अब यहाँ पे खुद से भी पढ़ सकते हैं। वहीं बात कर लेते हैं, अब और भी आगे चलते हैं। समान विभाग प्रशासन की बात करें तो पत्रांक 25-26 के अनुसार 18-2-16 कालों में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, उसके पोता पोती नाती नाती 2% क्षेत्रीय, यानी उसको अतिरिक्त आरक्षण 2% ज़्यादा दिया जाएगा, ये ध्यान रखना, जो स्वतंत्रता सेनानी है, ये ध्यान रखना है।
अब वही बात करें, अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों को विहित प्रपत्र में जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थायी निवास मूल निवासी यानी कि डोमिसाइल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, तभी उसको लाभ मिल पाएंगे। उसी पिछड़ा वर्ग बीसी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी के अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र अथवा निवास प्रमाण पत्र के साथ क्रीमिलियर यानी कि नॉन क्रीमिलियर एनसीएल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उसको एनसीएल देने होंगे। ये अंचलाधिकारी हो या राजस्व पदाधिकारी यानी कि सीओ और एसडीओ जो भी लोग आरओ लेवल जो होता है, ये देख सकते हैं, उसके लेवल पे आप दे सकते हैं, तभी मान होंगे, अन्यथा नहीं होंगे, ये ध्यान रखना है। और बाकी सारी जो है यहाँ पे बहुत सारा दिया हुआ है, लेकिन हम जो है मेन पॉइंट पर बात करेंगे जो विद्यार्थियों के लिए हेल्पफुल हो, जो जानकारी हो, जो एग्जैक्ट ओरिजिनल जानकारी हो, उसके अनुसार से जो कन्फ्यूजन में रहते हैं, कौन कौन भर सकते हैं, कौन नहीं भर सकते हैं, क्या क्या लगेंगे, वो सारी चीज़ों का हम डिस्कस यहाँ पे सिर्फ करेंगे और बाकी फालतू की चीज़ें तो नहीं बताएंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन की बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है अनुसूचित जाति ऑनलाइन आवेदन आरक्षण कोटि एससी के यहाँ कोड 2 दिया हुआ है। सभी का कोड यहाँ पे दिया हुआ है, आप ये देख सकते हैं। अब पिछड़ा वर्ग पिछड़ा वर्ग के लिए 2 3 4 ऐसे करके सी एस टी ईबीसी बीसी और ईडब्ल्यूएस ये सारे कोड वाइज यहाँ पे दिया हुआ है। ऑनलाइन आवेदन करेंगे। उसके बाद अंतिम आवेदन से पहले आपको भरना होगा। चयन के लिए परीक्षा संचालन, पहले परीक्षा देना होगा चयन के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद रिजल्ट आएंगे, उसके बाद आगे लिखित चरण होगा। पहला लिखित चरण यहाँ पे दिया हुआ है। और दूसरा की बात करते हैं, लिखित चरण की बात करें तो परीक्षा में क्या क्या पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखित पाठ्यक्रम सामान्य ज्ञान होगा, सामान्य ज्ञान पूछे जाएंगे। और समसामयिक मुद्दों यानी कि बात करते हैं करंट होगा, यहाँ पे जीके हो जाएगा। और बात करते हैं और मुद्दों से संबंधित 60% प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि जीके और करंट मिला के हम बात करते हैं 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जीके और करंट से, यानी सीए से, करंट अफेयर से, ठीक है। और वही बात करते हैं शेष 40 प्रश्न जो है, यानी कि 60 प्रश्न जो इससे जीके और करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। 40 प्रश्न जो है बात को मोटर अधिनियम के यानी कि आपको गाड़ी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यातायात नियम हुआ, गाड़ी से संबंधित जो भी नियम हुआ 40 प्रश्न उससे पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखना है। और अन्य सुसंगत नियमावली के अधीन यातायात के चिन्हों और संकेतों संबंधित 20%, यानी कि इसमें जो है 20% जो गाड़ी संबंधित होगा, जिसमें कि 20% जो है यातायात नियम और चिन्ह और जो संकेत दिया हुआ था उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और वहीं बात कर लेते हैं, और यहाँ पे दिया हुआ है कि तो उसके बाद है विभिन्न गाड़ियों के पार्ट पुर्जे, लुब्रिकेंटिंग और रख रखाव इत्यादि सामान्य ज्ञान, वाहनों को आने वाली यांत्रिक एवं तकनीक त्रुटियों से संबंधित 20%। 20% गाड़ियों से तकनीक त्रुटियों और गाड़ी संबंधित प्रश्न रख रखाव संबंधित पूछे जाएंगे। 20 प्रश्न जो है यातायात नियम से संबंधित चिन्हों आदि के बारे में पूछे। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। तो लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। 2 घंटे का प्रश्न, एक प्रश्न पत्र में कुल 100 अंक प्रश्न होंगे। 100 अंकों का सही, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। और इसमें जो है ओमार सीट आधारित होगी, ओमार सीट पे परीक्षा ली जाएगी। 2 प्रतियों में होगी। उत्तर पुस्तिका जो है 2 प्रतियों में, जिसमें एक प्रतियों अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में केंद्रीय चयन परिषद के पास अंतिम चयन सूची प्रकाशित होने के पश्चात एक वर्ष तक सुरक्षित रखी जाएगी, यानी कि अंतिम प्रकाशन सूची तक के जो 1 वर्ष 2 प्रतियों में रहता है, एक केंद्रीय चयन पार्षद के पास चले जाएंगे, ये ध्यान रखना है। और एक जो है ये जो कार्बन कॉपी जो है 2 प्रतियों में, जिसमें से एक अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में केंद्रीय चयन पार्षद के पास अंतिम चयन सूची प्रकाशित होने के पश्चात तक 1 वर्ष तक सुरक्षित रखा जाता है, ये ध्यान रखना है। वहीं बात करते हैं इस पत्र में जो है समान वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हता 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए बात करते हैं 36, यानी कि कम से कम पास होना। ये तो कम पास दिया हुआ है मार्क्स, ये इतना तो होता नहीं, पढ़ने वाला बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा नंबर भाग जाता है, यानी कि 40% कहता है पास होने के लिए, पास होना, लेकिन इससे ज़्यादा ही चल जाता है, 50 या 60 चल जाएंगे, इससे कम नहीं जाएंगे, क्योंकि 50-60 हो जाएगा जनरल के लिए, कम से कम पढ़ ही जाएंगे। क्योंकि ये जो होता है मिनिमम सभी परीक्षाओं में दिया जाता है, न्यूनतम पास मार्क्स इतना होता है, यही पास मार्क्स यहाँ पे दिया हुआ है सभी के लिए, यानी कि जनरल के 40 और पिछड़ा वर्ग के लिए 36, 36.5, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा 34, SC ST के लिए 32, ये सारे यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसी तरह के हम बात करते हैं लिखित परीक्षा होने के बाद जो है, अब यहाँ पे दिया हुआ है लिखित परीक्षा के अंतिम मेधा सूची
का आधार पर नहीं होगी। लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा जो अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा, वो आपको फिजिकल और मोटर जो चालान का ट्रायल लेंगे उसके आधार पर। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता के लिए, यानी कि शारीरिक दक्षता के लिए आपको क्वालिफाइंग होगा कि आप स्वस्थ हैं, बिल्कुल फिट हैं इस ड्राइवर पोस्ट के लिए, बस इसके लिए आपको होगा। उसके बाद द्वितीय चरण की शारीरिक दक्षता पीईटी होगा। लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र उम्मीदवार को निर्धारित अनुपात में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। शारीरिक दक्षता के लिखित परीक्षा के पास होने के बाद आपको बुलाया जाएगा। वहाँ पे अभ्यर्थियों को क्या होता है, शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने पर इसमें सफल होना अनिवार्य होगा। शारीरिक दक्षता में न्यूनतम निर्धारित मापदंड में कोई छूट अनुमान नहीं होगा। इसमें कोई छूट अनुमान नहीं होगा। महिला अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता पास के लिए गर्भवती न होने का घोषणा पत्र देना होगा, यानी कि कोई भी महिला है जो अगर गर्भवती है तो उसको उस जगह से हटा दिया जाएगा। अगर नहीं है तो उसके लिए क्या होगा, उसको घोषणा पत्र देना होगा। ये ध्यान में रखना है, आयोग ने पहले ही दे दिया है। गर्भवती महिलाओं को शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी, ये ध्यान रखना है। चालक सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के द्वितीय चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक स्पर्धाएं होंगी। ये सारे ऊंची कूद, लंबी कूद, दौड़ आदि होंगे। इन चारों स्पर्धाओं में अभ्यर्थी को अलग अलग सफल होना आवश्यक है, सभी में सफल होना आवश्यक है, ध्यान रखना है। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए कोई अंक दे नहीं होगा, इसमें कोई अंक नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। जैसे बिहार पुलिस में मिलता है उसे नहीं मिलेगा, सिपाही में उस तरह नहीं होगा। अगर इसमें सब असफल हो जाते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएंगे, असफल घोषित कर जाएंगे। अगर किसी में एक में असफल हो गए तो आप बाहर हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। दौड़ उम्मीदवार, दौड़ के लिए हम बात करें, सभी कोटि पुरुषों के लिए दौड़ कितना होगा, 1 मील, यानी कि 1600 मीटर आपको 7 मिनट में क्वालिफाई करने होंगे, 7 मिनट के अंदर में, ये ध्यान रखना है 1600 मीटर को। और सभी कोटि महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की बात करें तो 1 किलोमीटर आपको कितना मिनट में पास करने होंगे, 7 मिनट में। दोनों का 7-7 मिनट है। महिलाओं का सिर्फ 1 किलोमीटर कर दिया गया है, पुरुषों का 1600 मीटर कर दिया है, ये ध्यान रखना है। तो आपके समय वही रहेंगे, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे 7 मिनट से अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिए जाएंगे, ये ध्यान रखना है। अब है यहाँ पे ऊंची कूद, यहाँ पे देख सकते हैं पुरुष उम्मीदवारों के लिए लंबी ऊंची कूद है कितना, न्यूनतम है 3 फीट 6 इंच है, ये ध्यान रखना। बहुत ही आसान ही कर सकते हैं। पुरुषों लंबी कूद की बात करें 10 फीट है, ये भी लगभग ठीक है। गोला फेंक 16.14 फीट है न्यूनतम पास करने के लिए, बस इतना है, पास मार्क्स है। वही बात करते हैं महिलाओं के लिए, बात करते हैं ऊंची कूद 2 फीट 6 इंच, यानी कि 2.5 फीट से कुछ ज़्यादा है। लंबी कूद 7 फीट है, ये भी आसानी है। गोला फेंक 8 फीट है, ये ध्यान रखना। ये सारे के सारे महिलाओं के लिए, ये महिलाओं के लिए आसान ही है। उस सिपाही से कुछ है कम ही है। और ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा के मापदंड महिला अभ्यर्थी के समान होंगे, दोनों का समान कौन होगा, ट्रांसजेंडर है या महिला रहे, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे 7 मिनट के अंदर महिलाओं को और पुरुषों को भी दोनों 7 मिनट के अंदर सभी में जितने भी ऊंची कूद लंबी कूद दौड़ में सभी में पास करना जरूरी होगा, तभी आपको पास सफल घोषित किया जाएगा। अब तीसरे चरण में हम बात करें चले तो मोटर वाहन चालन संबंधी दक्षता जांच की बात करें तो शारीरिक दक्षता जांच में सफल अभ्यर्थियों को ही जो फिजिकल पास कर लिए हैं, दौड़ वगैरह सब जो भी पास हो गए हैं, तब उसको जो है यहाँ पे बुलाया जाएगा। इसको दूसरे चरण में शारीरिक दक्षता जांच सफल विद्यार्थियों को मोटर वाहन चालन संबंधी दक्षता जांच में सम्मिलित होना है। मोटर गाड़ी चलाना, आपको गाड़ी दिया जाएगा चलाने के लिए। इस दक्षता जांच का अधिकतम अवधारित अंक 100 होगा। इसका जो अवधारित अंक 100 होगा, उम्मीदवार के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें लिखित रीति के अंक प्रदान किए जाएंगे। इसी में अंक प्रदान किए जाएंगे, जितना ज़्यादा जिसको प्रदर्शन जिसका अच्छा रहेगा उस तरह का होगा। यहाँ पे देख सकते हैं परीक्षण हेतु टेस्टिंग का ये फिगर दिया हुआ है, नीचे दिया गया है चित्र अनुसार। ये चित्र अनुसार से ही आपको गाड़ी का ये जो है इसमें ट्रायल किया जाएगा, आपको गाड़ी से चलवाया जाएगा आपके लिए आपसे गाड़ी। जिसमें छोटी गाड़ी जैसे जीप कार होगा, जिसमें छोटी गाड़ी जीप कार को AH एवं BH के रास्ते, AH यानी कि BH, AH यहाँ पे AH BH यानी कि AH यहाँ पे दिया हुआ है, AH और BH के रास्ते यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं AH BH के, AH और BG के रास्ते उल्टे रूप में प्रवेश करना होगा, उल्टा प्रवेश करना होगा। ये आप देख सकते हैं उल्टा रूप में प्रवेश करना होगा। और आयताकार ट्रैक के अंदर, ये आयताकार ट्रैक यहाँ पे दिया हुआ है, पर देख सकते हैं ये इस तरह का आपको बनाया जाए। आयताकार ट्रैक के अंदर गाड़ी का रुख बदल कर पुनः उल्टे रूप में BG और AH यानी कि BG और AH गाड़ी को जो इसमें प्रवेश करना है, उसके बाद क्या करना है आपको, ये BG यानी कि BG और AH के रास्ते ही बाहर आना होगा, उल्टे बाहर आना होगा, ये ध्यान रखना है। उसमें दिया हुआ है ये नोट यहाँ पे दिया है, यदि खंभे या ट्रक के
सीमा से गाड़ी का कोई भाग स्पर्श करता है तो उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। देखो कितना इसमें नियम सावधानियां बरतना है, इसमें आपको चलाना है। खैर जो चालक है अच्छे से गाड़ी ड्राइव कर लेते हैं, उसको तो कोई दिक्कत नहीं, उसको जैसे कहो वैसे वो मोड़ लेता है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे दिया हुआ है ए से एच बराबर बी से बी जी बराबर 8 फीट 6 इंच होगा, ये देख सकते हैं लंबाई इसका दिया हुआ है। वहीं दिया है बी से सी और बराबर सी से यानी कि एफ से जी बराबर 11 फुट 3 इंच होगा, ये ध्यान रखना है लंबाई इसका। और सी से डी बराबर ई से एफ 25 फुट 6 इंच होगा। वही बात करें डी ई सबका लंबाई यहाँ पे दिया है, वही डी ई और बराबर सी एफ 31 फीट होगा। ए से बी बराबर एच से जी 21 फीट होगा। यहाँ पे फिर से फिगर हम दिखा देते हैं दोनों का। यहाँ पे जितना दिया हुआ है इसी के अनुसार से यहाँ पे आप देख सकते हैं लंबाई आप अनुमान लगा सकते हैं। ए से यहाँ ए एच बराबर बी एच, कहाँ है ए एच और बी जी ये दिया हुआ है। बी से जी तक कितना 8 फुट 6 इंच होगा, इतना बीच की दूरी। वही बात करते हैं बी से बराबर बी सी, यानी कि बी सी यहाँ पे बी सी है और सी यहाँ पे बी सी बराबर एफ जी। बी सी बराबर कितना है एफ जी, यहाँ पे है एफ जी, ये दोनों और ये दोनों कितना होगा बराबर 11 फुट 3 इंच होगा। यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ, इसी तरह करके आप समझ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और वही बात करते हैं अब जो है उपयुक्त टेस्टिंग ट्रैक में जीप एवं कार चलाने में अंक का अवधारणा निम्न प्रकार होगा। गाड़ी चलाने का अंक किस प्रकार होगा, जीप चलाने की क्षमता। उपयुक्त टेस्टिंग ट्रैक पर इस ट्रैक पर जीप एवं कार चलाने के अंक का अवधारणा, उसमें अंक दिया जाएगा। जीप चलाने की क्षमता जांच के अधिकतम अंक 40 होंगे, 40 अंक दिया जाएगा। 1 मिनट तक 3 गियर 1 मिनट तक 3 गियर में अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको 40 अंक दिए जाएंगे। 1 मिनट तक अगर 5 गियर में आप 32 अंक दिए जाएंगे। और 1 मिनट से अधिक परंतु 2 मिनट तक जो है करेंगे 5 गियर में तो 24 अंक दिए जाएंगे। और 2 मिनट से अधिक परंतु 3 मिनट तक ये 5 गियर में तो 16 अंक आपको वहाँ पे दिया जाएगा। इस तरह करके आपको नियम यहाँ पे दिया हुआ है। गाड़ी चलाने वाले खुद से समझ जाओगे आपको क्या क्या करना है। 3 मिनट से अधिक समय लेने वाले अथवा 5 से अधिक गियर परिवर्तन करने वाले अभ्यर्थियों को असफल माने जाएंगे, उन्हें कोई अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे और ना ही उन्हें अभ्यर्थी अन्य स्पर्धा में भाग ले सकेंगे, ये ध्यान रखना है। कार चलाने की क्षमता की जांच के लिए अधिकतम 40 अंक यहाँ पे होंगे, ये ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। और यहाँ पे दिया हुआ है सभी के सभी हम पहले ही बता दिए। ये है ये यहाँ पे देख सकते हैं महिला अभ्यर्थियों के लिए 1 मिनट तक 3 गियर 40, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। दोनों के लिए हम बात करें तो इस तरह करके मिनट के हिसाब से 1 मिनट से अधिक परंतु 2 मिनट तक जो है 5 गियर 24 मिनट, और 2 मिनट से अधिक 3 मिनट तक किंतु 16 अंक आपको मिलेंगे 5 गियर तक में, 5 गियर लगा के आप करते हैं। तो उसी तरह जो यहाँ पे दिया हुआ है 3 मिनट से अधिक 5 मिनट से अधिक परिवर्तन 5 गियर से अधिक परिवर्तन करने वाले असफल माने जाएंगे, ये ध्यान रखना है। अब बस ट्रक चलाने की क्षमता जांच के अधिकतम अंक 20 मिलेंगे बस ट्रक के लिए, देख सकते हैं। सभी गियर बदलकर बिना गियर आवाज़ के गाड़ी चलाने पर सभी गियर बदलकर बिना गियर आवाज़ गाड़ी चलाकर उसको 8 अंक मिले जाएंगे। गाड़ी को आगे चलाकर 8 का चित्र बनाना है तो 4 अंक, और गाड़ी को पीछे चलाते हुए 8 का चित्र बनाना है तो 8 अंक, इस तरह करके आपको मिलेंगे। हैवी मोटर यानी कि भारी मोटर वाहन कहते हैं, हैवी मोटर व्हीकल की बात करें तो इस अभ्यर्थियों को जो है अन्य अभ्यर्थियों से इस स्पर्धा में भाग लेने वाले अनुमति नहीं होगी, इस तरह करके यहाँ पे दिया हुआ है। चौथा चरण है दस्तावेज जांच होगा, यहाँ पे सत्यापन होगा, आप सभी को पता है दस्तावेज सत्यापन की बात होगा, उसमें जो है सभी अभ्यर्थियों को बाकी समझ गए जितना भी होगा यहाँ पे अभ्यर्थियों को सारे के सारे दस्तावेज है। यहाँ पे दस्तावेज सत्यापन में अभ्यर्थियों को निश्चिंत होंगे फोटोयुक्त पहचान पत्र, कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, ये सारे सर्टिफिकेट आपको अंत में लगेंगे। जितना आप पास कर जाते हैं इसमें फिट हो जाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं सारा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे इंटरमीडिएट अंक पत्र, अनेक जाति अनुसूचित जाति जनजाति है जो भी है, ओबीसी है तो ये ईबीसी है तो उसका आपको नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, और सक्षम पदाधिकार जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी आवास, ये सारे बीसी और ईबीसी के लिए जो है जाति प्रमाण पत्र एवं ईबीसी सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे लगेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है। 1 वर्ष से पूर्व निर्गत होने की समान ये सब होना चाहिए, 1 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पुराना।
और स्वतंत्रता सेनानी है, फ्रीडम फाइटर, उसके लिए भी प्रमाण पत्र देने होंगे, तभी आपको छूट मिलेंगे। आपको ये ध्यान रखना है। ईडब्ल्यूएस वाले को लिए भी ये सारे के सारे अस्थायी निवास प्रमाण पत्र ये सारे यहाँ पे दिया हुआ है, आराम से आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये जानकारी बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। तो चलिए ज़रूर जो है वीडियो के नीचे कमेंट करें, और कोई जानकारी हो, परेशानी हो तो ज़रूर वीडियो के नीचे कमेंट करें। और अंतिम जो है आपको चयन जो होगा मेधा सूची के आधार पर होगा। मोटर व्हीकल ट्रायल देने के बाद जो आपको अंतिम मेधा सूची तैयार किए जाएंगे, उसी के आधार पर आपको नंबर मिलेंगे, तब आपका अंतिम सिलेक्शन होगा। वो उसमें मेधा सूची में नाम नंबर मतलब बन जाने के बाद आप जो है आराम से ड्राइवर बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी तब उसके बाद जो है आपको यहाँ पे चिकित्सक जांच के लिए भेजा जाएगा। डॉक्टर महाचिकित्सक आपको जो है मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगाने होंगे, जांच पर करके वहाँ पे देने होंगे, सत्यापन करके, तब जाके आप जो है फाइनल रूप से ज्वाइनिंग हो जाएगा और आराम से आप नौकरी करने लगेंगे। अब बात कर लेते हैं इसमें फॉर्म भरने की। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 180 रुपये है मात्र, और राज्य के मूल्यवासी सभी वर्ग कोटि महिलाओं के लिए भी क्या है 180 रुपये है, ट्रांसजेंडर के लिए भी है। लेकिन शेष सभी कोटि के कोटि के से जो है पुरुष के लिए जो है इसको जो है यानी कि बीसी जनरल हिसाब पुरुष के लिए 675 रुपये देने होंगे। इतने पैसे लगेंगे, ये ध्यान रखने हैं। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। न्यूनतम उम्र जो है 1-1-25 होना चाहिए। यहाँ तक 25 में आपको 20 साल पूर जाना चाहिए। 1-8-25 तक में आपको न्यूनतम उम्र 20 साल हो जाना चाहिए। अगर इससे कम हुआ तो नहीं बढ़ा जाएगा, ये ध्यान रखना है, ये याद रखना है। और बाकी हमने बता दिए हैं 20-25 साल दिए, जनरल को 25 साल, ईबीसी के वो ईबीसी के लिए 27 साल, महिलाओं को 28 साल, और एससी एसटी सभी वर्ग महिला पुरुष के लिए 30 साल की उम्र है। ये पे ध्यान रखना है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप ऑनलाइन कर लीजिए समय से पहले, इससे ज़्यादा लेट ना हो जाए, ये ध्यान रखना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।